मेवाड़ की तात्कालिक स्थिति बहुत खराब थी। उस समय वहाँ पर बनवीर का कब्जा था। वे वही बनवीर था जिसने उदय सिंह को मारने का असफल प्रयास किया था। उसको उसको असफल करने में पन्नाध्याय की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जब बनवीर के शासक में मेवाड़ की कमजोरियों का फायदा उठाते हुए मालदेव ने जहाजपुर, बदनौर, कोशीथल और बीसलपुर, मदारिया, नाडोल पर अपना अधिकार करके वहां पर अपने सामंतों को जागीरदारों के रूप में दे दिया। मेड़ता राव गांगा समय यह क्षेत्र बरसिंह और दूधा को दिया गया था। बरसिंह के बाद दूधा और उसके बाद राव वीरमदेव वह का शासक बना वहाँ का शासक बना। परंतु राव गागा के समय वीरमदेव और राजकुमार मालदेव में एक हाथी को लेकर अनबन हो गई। जब राव मालदेव शासक बना तब उसने इस बात का बदला लेने की सोची और मेड़ता पर अधिकार करने का बहाना उसको मिल गया। परंतु उस समय वीरमदेव ने राव मालदेव की अधीनता स्वीकार कर ली और खुद जोधपुर में आकर मालदेव की सेवा में लग गया। इस बीच मालदेव ने नागौर के खान और परावो और बरसिंह के बेटों को भड़काकर मेड़ता पर चढ़ाई करने के लिए बोल दिया। जब इस बात का पता वीरमदेव को पता चला तो उसने बिना सूचना किए ही मेड़ता में जाकर घुसपैठियों को खदेड़ दिया। इसके बाद वीरमदेव ने अजमेर पर कब्जा कर लिया, जहां पर गुजरात के शासक बहादुर शाह ने अपने अधिकारी नियुक्त कर रखे थे। इस जीत से मालदेव जल उठा और उसने वीरमदेव को अजमेर मारवाड़ के अधीन करने को कहा, पर वीरमदेव ने मना कर दिया। तब मालदेव ने मेड़ता पर आक्रमण कर दिया। कुछ दिनों में ही मालदेव ने मेड़ता को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद वीरमदेव ने रिया पर आक्रमण कर दिया, परंतु वहां भी उसकी हार हुई। इस बात से चिढ़कर मालदेव ने 1538 ईस्वी में एक शक्तिशाली सेना अजमेर भेजी और वीरमदेव को वहां से भी हार कर खदेड़ दिया। और इसके बाद मालदेव ने सांभर, चकसू, लालसोट आदि क्षेत्रों पर अपने अधिकार कर लिया। वीरमदेव इसके बाद कछवाहा शासक रायमल शेखावत के पास चला गया और वहां से वह रणथंबोर के मुस्लिम हाकिम की सहायता से शेर शाह सूरी के पास चला गया। बीकानेर में उस समय उसने अपने भाइयों राठौड़ों का राज्य था, परंतु मालदेव ने अपने महत्वाकांक्षा में इतना अंधा हो चुका था कि उसे यह सब दिखाई नहीं दिया और उसने बीकानेर पर भी 1541 में कोम्पा के साथ एक विशाल सेना भेजी। उस समय बीकानेर का शासन राव जेतसी के हाथ में था। राव जेतसी ने अपने परिवार को सिरसा भेज दिया और खुद आगे बढ़कर साहिबा नामक जगह पर आकर मालदेव की सेना का प्रतिरोध किया। फलस्वरूप दोनों सेना में बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें जेतसी सहित कुछ सरदार मारे गए। 3 दिन बाद मालदेव का बीकानेर पर कब्जा हो गया। इस विजय से खुश होकर कोम्पा को बीकानेर का प्रबंधन के साथ ही डीडवाना और झुंझुनू की जागीरदारी भी दे दी।